हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम कूलम्स लॉ करेंगे। तो कूलम्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझें कि पॉइंट चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स कौन सी होती है। अगर सेम चार्जेस होंगे तो इनके दरमियान फ़ोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, यानी एक दूसरे को परे धकेलने की क़ुव्वत। और अगर ये ऑपोजिट चार्जेस हैं तो इनके दरमियान फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और इसी तरह से ये देखें, दोनों अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनके दरमियान भी फ़ोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ठीक है जी, ये रिपल्शन की फ़ोर्स आएगी। ओके, तो इसे कहें Q1 Q2। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्जेस, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम R कहेंगे। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर, यानी जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है चार्जेस के दरमियान तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी उसमें कम होगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी। और अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगी। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा हो रही है। दोनों को कंबाइन कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा Q1 Q2 एंड 1/R²। F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R²। K क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। और ऐसे वैल्यू में ऐसे यूनिट में इसकी जो सिस्टम है उसमें इसके जो यूनिट दिए गए हैं वो है K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई परमिटिविटी। परमिटिविटी कहें या एप्सिलॉन नॉट कहेंगे। ठीक है जी। और अगर आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो वो है आपके पास, वो हम खुद निकालेंगे। ये देखें, FR² ओवर Q1 Q2 इज़ इक्वल टू K। अब इसकी ज़रा आपने वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी आती है वो है 9 मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू रेज़ पावर जी 9। अब यहाँ पे हमारे पास इसके जो यूनिट बनेंगे उसको ज़रा चेक करें आप। क्या हमारे पास है फोर्स, यानी ये न्यूटन, और R²। और डिस्टेंस का यूनिट क्या है बच्चों? मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस छोटा है तो सेंटीमीटर, बड़ा है उससे तो मीटर, या फिर उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस लंबा है तो किलोमीटर। तो यहाँ पे हम मीटर इसका कंसीडर करेंगे, मेनली हम इसे यूज़ करते हैं। तो मीटर स्क्वायर। और उसके बाद चार्ज का यूनिट क्या है आपके पास? Q। चार्ज का यूनिट क्या है? कूल। क्या कहेंगे? कूलम। तो Q1 Q2 दोनों ही चार्ज हैं, इसलिए इनका Q² यानी -2 यहाँ पे इसका जो यूनिट बन जाएगा। तो हमारे पास जो K की वैल्यू ऐसे सिस्टम में आई है वो है 9 मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू रेज़ पावर 9 न्यूटन स्क्वायर मीटर और पर कूलम पर स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब आपने यहाँ पे ये इसकी वैल्यू K की जगह पे पुट करके तो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लेनी है। ओके जी, होप्स हो के समझ आ गई है। नहीं समझ आई तो फिर कमेंट में पूछना है। अल्लाह हाफिज़।